नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने ज़िले के बिशुंधरी गांव में आ गया हूं। यहां बिशुंधरी गांव में मैं माननीय रामजन्म मौर्य के प्लाट पर हूं। यहां इनके सहयोगी और पुत्र उपलब्ध हैं। ये बताएंगे कि गोभी की खेती कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। नमस्कार सर, हमारा नाम अशोक कुमार मौर्य है। अच्छा अच्छा। हाँ, बिशुंधरी का रहने वाला हूँ जी। ये गोभी की खेती हम लोग करते हैं। अच्छा अच्छा। जिसमें जो है कि खेती का तैयारी अच्छे से होता है। उसमें थोड़ा गोबर के खाद डालते हैं। अच्छा, गोबर का खाद आप 1 एकड़ में कितना डालते हैं करीब करीब? अब ऐसे तो मैक्सिमम मात्रा नहीं बता पाएंगे हम लोग। जैसे 10 बिस्वा है उसमें 2 टाली के हिसाब से गिराते हैं। अच्छा, 2 टाली आप उसमें गिरा देते हाँ, हैं हाँ, 10 बिस्वा में। हाँ, ठीक ठीक। भुरभुरा करसी पूरा हाँ हाँ छीट देते हैं। उसके बाद उसकी जुताई कर देते हैं, गहरी जुताई। हाँ हाँ और उसके बाद फिर रोटावेटर चला के एकदम महीन मिट्टी हो जाए, हाँ हाँ। तब फिर उसका मेड़ बनाते हैं। अच्छा मेड़ बनाने के बाद तब लगाते हैं। अच्छा अच्छा। तो जब मतलब पहले इसकी नर्सरी से आप चलते हैं। नर्सरी हाँ। आप कब डाले थे और कौन सी वैरायटी आपकी है? ये वैरायटी है, कुछ इसमें सावन सकाता है, कुछ पान का वैरायटी है। अच्छा। हाँ, दोनों वैरायटियां हैं। जैसे कुछ बारिश की वजह से नुकसान हो गया नर्सरी में बीज, जी। तो उसमें कुछ दूसरा भी डाल दिए। हाँ हाँ सावन सकाता कुछ पान का हो गया। हाँ हाँ। तो ऐसे एक दो और वैरायटी कुछ होंगी, तो उसी में लगे हैं ये सब। अच्छा अच्छा। तो ये इसका बीज क्या रेट मिलता है? बीज 700 के आसपास पड़ता है। कुछ 500 रुपए का, कुछ 700 का। मतलब 10 ग्राम का पैकेट आता है। 10 ग्राम का पैकेट? हाँ हाँ। 10 ग्राम में लगभग 3000 साढ़े 3000 बीज रहते होंगे। कितने रहते हैं? 2000। 2000? हाँ, 2000 ही पौधे बच पाते हैं? 2000 बीज रहता है। उसमें बचते बहुत कम है। 1000-1500 बच जाए उतना ही बहुत है। अच्छा अच्छा। हाँ, चूंकि बरसात वाले में नहीं बचता है, कम बचता हाँ है। कम बचता है। तो पहले आप इसकी गहरी जुताई करते हैं। हाँ, फिर हाँ। गोबर की 2 टाली खाद आप 10 हिस्सा में मिला देते हैं। फिर इसकी जुताई करके तैयार करते हैं हाँ, खेत। हाँ, तैयार करके मेड़ बनाते हैं। अच्छा, मेड़ बनाते हैं। हाँ, तो एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी लगभग कितनी होती है आपके यहाँ? लगभग 18 इंच। मात्र 18 इंच? हाँ, अब पौधे से पौधे की दूरी? वही 18 इंच। वो भी 18 इंच? 18 इंच। अच्छा। तो नर्सरी डालने का जो आपका तरीका है वो कैसे डालते हैं आप? नर्सरी डालने के लिए हम लोग पहले उसको मतलब जून जुलाई के समय लगभग जुताई अच्छा करते हैं। हाँ। और खरपतवार उसमें न रहे, अगर कुछ है तो उसको जला देते हैं, एकदम जल जाए। अच्छा। थोड़ा पुआल उवाल डाल के। और उसके अच्छा। बाद उसको उसकी जुताई करके एकदम मट्टी भुरभुरी कर लेते हैं। उसमें हल्का गोबर की खाद डाल के मिक्स कर लेते हैं जी। उसके बाद उसका लगभग 4x6 के आसपास बेड बनाते हैं। अच्छा, 4x6 मतलब चौड़ाई 4 हाँ रखते हाँ, हैं और लंबाई लंबाई 6 6 के लगभग बेड बनाते हैं। लगभग 6 इंच ऊंचा। हाँ, लगभग 6 इंच ऊंचा। हाँ हाँ। और जैसे 2 बेड हो गया, दोनों के बीच में 6 इंच गहराई, 8 इंच गहराई के हिसाब से नाली रहती है कि बारिश का पानी हो तो निकल जाए। निकल जाए हाँ। जी। उसके बाद उसमें बीज डालते हैं। बीज डालने के लिए उसको एक एक बिया हम लोग उसमें लगाते हैं। अच्छा, एक एक हाँ, बीज हाँ, डालते हैं। बीज। कितना कितना दूरी पर लगभग उसको डालते हैं? उसको लगभग 1.5 इंच की दूरी पर डालते हैं। 1.5 इंच की दूरी? हाँ, हाँ। और लाइन से लाइन और उतना ही 1.5 इंच। 1.5 इंच मतलब हाँ, पौधे हाँ, से पौधे की दूरी 1.5 हाँ, इंच हाँ, होनी 1.5 चाहिए। इंच लाइन होनी से चाहिए। लाइन उससे और कम पौधे नहीं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा चलेगा। इसलिए गोभी का पत्ता 1.5 से 2 इंच हो जाए तो भी ठीक है। ठीक है। गोभी का पत्ता चौड़ा होता है। जैसे ही गोभी होगी 10 दिन 12 दिन के बाद, तो चौड़ाई उसका पत्ता ले लेता है, तो उसमें जगह नहीं बचता है नीचे में हवा के लिए। जी। अगर उसमें हवा बढ़िया से पास होती रहेगी, धूप अच्छे से लगता रहेगा, हाँ, तो फंगस और गलन की बीमारी कम लगती है। रहेगी और पौधे का विकास अच्छा रहेगा। पौधे का विकास भी अच्छा होगा। जो पौधा पहले से तंदुरुस्त है हाँ, हाँ, वह पूरा लाइफ टाइम तंदुरुस्त रहेगा। उसकी रहेगा। तंदुरुस्ती को कमजोर पौधा नहीं पाएगा। नहीं पाएगा। सही विचार है आप लोगों का। तो उसके बाद तब फिर आप मुख्य खेत में पहले बेड बना करके, मेड़ बना करके तब आप लगाते हैं हाँ, 18 इंच की दूरी पर। हाँ। तो लगाते समय इसमें कोई रासायनिक उर्वरक भी देते हैं? नहीं, लगाते समय कुछ नहीं डालते हैं। अच्छा। लगाने के बाद हाँ। जैसे लगा दिए, 1-2 दिन उसको हल्की पानी डाल दिए, पौधा पकड़ लिया, उसके बाद डालते हैं उसमें। मतलब 1 हफ्ते बाद करीब? हाँ, 2-4 दिन। 4 दिन हाँ, 4 बाद? दिन। जैसे तुरंत लगाएंगे तो कल तक तो पौधा धूप से झुलस जाता है। हाँ। पत्तियां नीचे की तरफ। जी, जब पौधा अपने सहारे ग्रो करने लगता है कि पत्ती हमेशा खड़ी रहे, हाँ। उसके बाद उसमें डालते हैं जड़ में। अच्छा अच्छा। हर एक पौधे के पास जब में पौधा मतलब वहां लग करके स्टेब्लिश्ड हो जाएगा, हाँ, हाँ, तब आप उसको जो है खाद देते हैं? हाँ, कितना? तब उसको खाद देते हैं। तो कितना खाद लगभग 10 बिस्सा में आप दे देते हैं?
10 बिस्सा में वही मैक्सिमम, बहुत ज्यादा तो नहीं रहता है। 10 बिस्सा में 15 किलो के आसपास लगभग खाद डालते हैं। अच्छा, जैसे पौधे के पास? पौधे के पास गिराते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसके बाद उसका खरपतवार भी निकालना रहता है परमानेंट। हाँ हाँ हाँ। परमानेंटली उसको निकालना पड़ता है, नहीं निकालेंगे तो खाद का जो तत्व है वो खींच लेगा घास, और पौधा नीचे हो जाएगा, घास ऊपर आ जाएगी। जी जी जी। तो हर 10 दिन पर इसमें जो है कि घास ही निकालना पड़ता है। हर 10 दिन पर घास निकालना है? हाँ हाँ। तो मतलब इसका नियंत्रण आप लोग घास निकाल कर ही करते हैं, मतलब हाँ हाँ। किसी हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करते? नहीं, हर्बिसाइड का प्रयोग इसमें कोई नहीं होता है, इसलिए कि हम लोगों के यहाँ जो है कि ज्यादातर चौड़ी पत्ती हर्बिसाइड जो है, गोभी के फसल के लिए हर्बिसाइड जो आती है तो सकरी पत्तियों को मारती है। जी जी। और इसमें हम लोगों की तरफ करीब 60% जो है कि चौड़ी पत्तियां होती हैं। हाँ, जैसा कि अभी इधर कहीं कहीं दिख रहा है। अब तो मान लीजिए पौधा ऊपर हो गया है तो घास नीचे दब गई है, जी जगह नहीं है। जब पौधा छोटा रहता है तो बहुत सी घासें निकलती हैं। अच्छा, 60% चौड़ी पत्ती रहती है, इसके लिए हर्बिसाइड हम लोग नहीं उपयोग कर पाते हैं। तो 10 बिस्सा में करीब करीब कितना पौधा आ जाता है ये गोभी का? पौधा का लगभग आंकड़ा तो नहीं किए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो जब आप इसको लगा देते हैं, किसान भाइयों समझ लीजिए आप अच्छी तरह से 18-18 इंच की दूरी पर एक पौधे का रोपण किया जाता है, और उसके बाद समय समय पर इसको जो है निराई गुड़ाई करते हैं। जब भी घास हो उससे पहले जब छोटी घास होती है तभी निकाल दिया जाता है, और हर पौधे को थोड़ा थोड़ा उर्वरक DAP या NPK दे करके आप हल्का सा गुड़ाई करके छोड़ देते हैं। हाँ। तो फिर पौधा जैसे मजबूत होता जाता है तो फिर कितनी बार आप खाद देते हैं? खाद जैसे एक बार शुरुआत में डाल दिए, फिर दोबारा गुड़ाई करने के बाद फिर इसी को गुड़ाई करके फिर से मेड़ बनाते हैं, उसी समय जो है कि डालते हैं। जैसे उसमें पोटास हो गया, सल्फर हो गया और DAP हो गया, ये सब डाल के फिर मिट्टी चढ़ा देते हैं उसको। अच्छा, मिट्टी चढ़ा देते हैं, फिर से मेड़ बन जाता है। और उसके बाद जो है कि सिंचाई करते हैं समय समय से। उसके बाद धनजाइम गोल्ड वगैरह अनेकों प्रकार का आजकल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चल रहे हैं, वो सब डालते हैं उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, डाल के और जो है कि सिंचाई होता है। 2 बार इसमें मिट्टी चढ़ता है हम लोगों का, एक बार पहले से बना होता है और उसके बाद 2 बार चढ़ता है। अच्छा, तो लगाने के कितने बाद पहली बार मिट्टी चढ़ सकते हैं आप? लगभग लगाने के 20 दिन बाद पहली मिट्टी। और दूसर की फिर 20-25 दिन बीतता है। 1-2 बार घास निकालने के बाद पौधा थोड़ा मजबूत हो जाता है, थोड़ा जड़ से ऊपर आ जाती हैं पत्तियां, फिर से चढ़ा देते हैं मिट्टी। ठीक। तो इसमें पौधे जब आप लगा देते हैं तब भी बरसात के सीजन में थोड़ा गर्म मौसम होता है और मॉइस्चर की मात्रा अधिक होती है, तो ऐसे पोजीशन में फंगस लगने का ज्यादा समस्या रहता है, तो पौधे गलते भी हैं। हाँ हाँ। तो उसमें कौन सी दवा आप इस्तेमाल करते हैं और कैसे नियंत्रण करते हैं उसका? अब गलने के लिए तो जो अपने यहाँ मिलता है मार्केट में वही लाके डालते हैं। अच्छा। जैसे बहुत ज्यादा दिक्कत है तो नाटियोर चला देते हैं, नहीं बाकी और दवाएं हैं जैसे कोनिका हो गया, हाई मिल हो गया। अच्छा, ये सब चला देते हैं। अच्छा, तो उससे भी रुक जाता है। थोड़ा नियंत्रण रहता है। अब लगातार बारिश होगी तब तो नियंत्रण पूरा खत्म हो जाता है। जी जी। हाँ, जैसे 2 दिन 4 दिन पर बारिश हुई, थोड़ा मोड़ा प्रकोप है गलने का, तो ये सब दवाइयाँ काम कर जाती हैं। और बरसात में एक समस्या और आती है, कीड़ों की समस्या भी बहुत जबरदस्त होती है। हाँ। तो कीड़ों के लिए कौन सी दवा आप लोग चलाते हैं और कितने कितने दिन पर चलाते हैं? कीड़ों के लिए जैसे बहुत ज्यादा कीड़े लग गए तब तो ऐसे सेलक्रान हो गया, जो कि महाकाल हो गया, ये सब बारूद हो गया, ये सब चलाएंगे तो उसका 2-3 दिन तक असर रहता है। तुरंत डालेंगे कीड़ा मर जाएगा। हाँ। नहीं तो और कोई दूसरी दवा डालते हैं, जैसे कि प्लेथोरा हो गया, हिमक्लियर हो गया। ये सब जो है इसका रिजल्ट अच्छा है, ये 15 दिनों तक काम करता है एक बार डालने के बाद। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यही सब दवा का उपयोग करते हैं हम लोग। तो जैसे महाकाल वगैरह एक बार छिड़क देते हैं, 2-3 दिन के लिए क्योर हो जाता है। जैसे आज महाकाल का छिड़काव हुआ तो कल के बाद परसों तक रहेगा, फिर नरसों तीसरे या चौथे दिन फिर डालना पड़ेगा उसको। तो उसी को डालते हैं कि फिर जो है लॉन्ग ड्यूरेशन? पौधा जब अपना मजबूत रहता है तो लॉन्ग ड्यूटी वाला डालते हैं, जो कि 10-15 दिन छुटकारा मिले पर डे। उस समय नहीं मिलता है, बारिश का मौसम है वो, इसके लिए हमेशा नहीं डाल पाते हैं। जैसे कभी किसी कारण बस किसी काम में आदमी है, अगर ज्यादा जानवर लग गए इसमें कीड़ा, तो उसके लिए होता है कि तत्काल इसको मारो कि तुरंत जो है कि मर जाए। हाँ। तो लगाने के अब इतना जब क्योर आप कर लेते हैं तो लगाने के कितने दिन बाद लगभग ये फसल आपकी तरफ तैयार हो जाती है? ये कब लगाए थे आप? ये तो याद नहीं है अभी कब लगाए थे। अच्छा, तो मैं देख रहा था कि लगभग कल शाम से इसकी हार्वेस्टिंग आप लोग चालू किए हैं। हाँ। तो इस समय रेट क्या चल रहा है इसका?
रेट मार्केट में तो अभी ठीक है। अच्छा, 20 से लेके 10 छोटा फूल है तो 10, 20, 30, 40 रुपए तक का है प्राइस उसका। अच्छा, हाँ। मतलब जैसा फूल है हाँ, वैसा हाँ। दाम है। मतलब एक औसत रेट जो है 25 से 30 का चल रहा हाँ, 25 से 30 का। है। अच्छा। तो लगभग अगर 10 बीघा की खेती करते हैं आप, तो इसमें पूरी इनकम अगर इस तरह का रेट रहे तो कितना लगभग मिल जाता है? नहीं, ऐसे परमानेंट गोभी ठीक ठाक है 10 बीघा का, तो इनकम तो लाखों रुपए का हो जाता है। लेकिन उसमें जो है कि बारिश के मौसम वाली जो गोभियां होती हैं उसमें नर्सरी में हम लोगों को काफी नुकसान होता है। अच्छा, उसमें ज्यादा नुकसान? नर्सरी में, हाँ। नर्सरी में। हाँ। तो लगभग मतलब पूरा टोटल इनकम आपकी कितनी होती है? इसमें लगभग लागत कितनी आ जाती है टोटल 10 बीघा में? 10 बीघा में तो लागत कम से कम 30,000 के लगभग आ जाता है। अच्छा, इसमें निराई गुड़ाई वाला, चूंकि इसमें हर्बिसाइड हम लोग चला नहीं सकते हैं तो आदमियों के जरिए खरपतवार निकालना पड़ता है। जी जी जी। हर 10 दिन में। हाँ हाँ हाँ, जब तक कि पौधा बड़ा ना हो जाए एकदम फूल आने तक के पोजीशन में। हाँ हाँ। तो लगभग कितने का बेच लेंगे? मान लीजिए 10 बीघा का है तो कितना रुपए का हो जाएगा जो आज का रेट चल रहा है इस रेशियो से? वही लगभग लाख सवा लाख पहुंच जाएगा। अच्छा, रेट ऐसा रह जाएगा तो 25-30 मैक्सिमम, तो लाख सवा लाख पहुंच जाएगा। अगर रेट डाउन हो गया तो डाउन हो गया तो फिर उसमें भी माइनस हो जाएगा। उसमें भी माइनस हो जाएगा। तो मतलब अगर इस तरह का रेट बना रहेगा तो हमको लगता है कि करीब करीब 70-80 हजार रुपये मिल जाएंगे। हाँ हाँ, उतना का मुनाफा हो जाएगा अपने को। चलिए, धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने जानकारी दिया हर पहलू पर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामनाएं। आपने हमारे किसान भाइयों के लिए इतना समय दिया और हमारे चैनल को आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि मेहनत जरूर रंग लाती है। जिस तरह से भैया कर रहे हैं किसानी और खेती कर रहे हैं, गोभी की खेती, जो मैक्सिमम हम समझते हैं कि करीब 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। हाँ। तो 75 से 80 दिन में तैयार होकर के ये आपको पैसा देकर चली जाती है, और सही से देखभाल अगर आपका रहेगा तो प्रति एकड़ लगभग 2.5 लाख रुपए तक दे सकती है। तो ये है गोभी की खेती। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो टॉपर किसान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने किसान भाइयों और मित्रों में हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके, और अगर वो कहीं पर कोई गलती करते हैं तो उसका सुधार कर सकें। तो इसी के साथ मैं आज यह भेंटवार्ता का दौर समाप्त करता हूं, और किसान भैया को ढेर सारा धन्यवाद देते हुए, मंगल कामनाएं करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय जवान, जय किसान। नमस्कार, धन्यवाद।